नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना सिखाऊंगा। यहाँ पर दो क्वेश्चन दे दिए गए हैं, इन दोनों में हमें समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इन दोनों क्वेश्चन में एक में कटने वाली है और दूसरे में कटने वाली नहीं है। ठीक है, तो हम लोग दोनों क्वेश्चन को देखेंगे ताकि आप इन क्वेश्चनों में अंतर को समझ सकें। ठीक है, तो इन सवालों को बनाने से पहले सबसे पहले हम लोग अच्छी प्रकार से समझेंगे कि समबाहु त्रिभुज होती क्या है। देखिए, समबाहु त्रिभुज ऐसे त्रिभुज को कहा जाता है जिसके तीनों भुजा बराबर हो, उसे समबाहु त्रिभुज कहा जाता है। ठीक है, तो इसे इंग्लिश में इक्विलेटरल ट्रायंगल कहेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए, सम से अर्थ होती है समान। ठीक है, सम से अर्थ होती है समान और बाहु का अर्थ होती है भुजा। ठीक है, तो समान भुजा इधर त्रिभुज, तो समान भुजा वाले त्रिभुज क्या कहलाती हैं? तो समबाहु त्रिभुज कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर त्रिभुज की एक त्रिभुज का चित्र है जिसमें तीनों भुजा बराबर है। देखिए, पहली भुजा ये 4 सेंटीमीटर है, दूसरी भुजा ये भी 4 सेंटीमीटर और तीसरी भुजा ये भी 4 सेंटीमीटर है। अब देखिए, बड़ा त्रिभुज की बात करें तो इसमें भी देखिए कि पहली भुजा पी क्यू ये 7 सेंटीमीटर, क्यू आर 7 सेंटीमीटर है और पी आर जो है ये भी 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, चलिए यहाँ तक तो समझ गए। अब हम लोग फार्मूला को समझते हैं और देखते हैं कि इसकी फार्मूला क्या होती है। ये अब इसके फार्मूला को देखेंगे। ठीक है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जिसे इंग्लिश में एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं, ये ट्रायंगल का साइन होती है। ठीक है, जिसका फार्मूला होती है √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। ठीक है, √3/4 गुना भुजा स्क्वायर होती है। कभी कभार इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है। ठीक है, √3/4 ए स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर ये गुना छिपा हुआ है, ये जो ए है ना ये भुजा है। ठीक है, किसी एक भुजा की लंबाई है। ठीक है, तो कभी ये दोनों फार्मूला रहेगी। ठीक है, ये फार्मूला भी रहेगी और ऐसा भी फार्मूला रहेगी। तो आपको ये समझ जाना है कि ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला है। ठीक है, चलिए अब हम लोग सवालों को बनाते हैं। यहाँ पर पहला नंबर का प्रश्न है, 5 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसमें भुजा जो है वो 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, हमें समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे भुजा। ठीक है, ये भुजा बराबर कितनी है? तो 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, हमें क्या निकालना है? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो हम नीचे में लिखेंगे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, जिसका फॉर्मूला जो होती है वह होती है √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला होती है। अब देखिए, √3/4 गुना भुजा कितने हैं? तो 5 सेंटीमीटर है, तो हम 5 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, भुजा पर स्क्वायर है तो 5 पर भी स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए, √3/4 गुना 5 का स्क्वायर, इसे हम 5 गुना 5 के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है? इस 5 और 5 को इस √3 के साथ गुना करेंगे। ठीक है, 4 के साथ नहीं, √3 के साथ ये गुना करेंगे, ये ऊपर में ही है। ठीक है, तो इसे हम √3 गुना इधर 25/4 माना है। ठीक है, तो इसे हम ऐसे सजा के लिख सकते हैं 25√3/4। ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल आया 25√3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर निकल गया। ठीक है, तो ये पहला नंबर का हो गया। अब हम लोग दूसरा नंबर को बनाएंगे। दूसरा नंबर के प्रश्न में त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, यह जो त्रिभुज ए बी सी है यह एक समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, क्योंकि इसमें तीनों भुजा जो है वो समान है। ठीक है, तो हमें इसमें समबाहु त्रिभुज का ही क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो हम यहाँ नीचे लिखेंगे, यहाँ देखिए, सब में जो भुजा का जो वैल्यू है, मान है 12 मीटर करके है प्रत्येक भुजा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे भुजा बराबर 12 मीटर। ठीक है, अब नीचे में लिखेंगे समबाहु त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। ठीक है, समबाहु त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, जिसका फॉर्मूला जो होती है आपको पता है। ठीक है, क्या होती है? तो √3/4 गुना भुजा स्क्वायर होती है। ठीक है,
तो इसे हम रूट अंडर 3/4 गुना भुजा जो है 12 मीटर है, तो यहाँ 12 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब नीचे में रूट अंडर 3/4 गुना ये जो 12 का स्क्वायर है इसे हम 12 गुना 12 लिख सकते हैं। यहाँ पर जो 12 और 12 जो है ये रूट अंडर 3 के साथ गुना हुई है, ना कि 4 के साथ। ठीक है, ये तो आप ज़रूर दिमाग में रखिएगा। अब देखिए नीचे में 4 है और ऊपर में रूट अंडर 3, 12 और 12 है, तो देखिए ये कट जा रही है, तो हम इसे कटा देंगे। ठीक है, 4 कम 4, 4 तिया 12। ठीक है, तो यहाँ पर रूट अंडर 3 गुना इसे 12 तिया कितनी हो जाएगी, ये 36 हो जाएगी। जैसे हम सजा के लिखेंगे 36 रूट अंडर 3। ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज ABC जो है, जिसका जो क्षेत्रफल जो आया वो कितना 36 रूट अंडर 3 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसका मान आया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक समझ में आ गई होगी। तब तक के लिए इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद।